स्टडी पॉइंट में। कल मैंने आपको अपनी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म करा दिया है। आज मैं आपको नए चैप्टर के साथ लेके चलूँगा आगे, ब्लड रिलेशन। ये मेरा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है सॉरी। ये मेरा दूसरा चैप्टर है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारे रिश्ते क्या क्या होते हैं। जो बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चा ज़्यादा फैमिली में नहीं रहता तो उसे पता नहीं होता कि हमारा रिश्ता क्या है, या हमारी मौसी की लड़की हमारी क्या लगती है, या मामा की लड़की क्या लगती है। ऐसे करके जो भी है आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे रिश्ते बनते हैं वो दो तरीके के होते हैं। रिश्ते जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे दो जगह से स्टार्ट होते हैं। पहले तो बाय बर्थ, पहला होता है बाय बर्थ, जन्म से। दूसरा होता है बाय मैरिज, शादी के बाद। यहाँ से हमारे रिश्ते बनना स्टार्ट होते हैं। पहला जब हमारा जन्म होता है तो हमारे रिश्ते बनना चालू हो जाते हैं, और दूसरा जो रिश्ते बनते हैं हमारे, दूसरे जो रिश्ते बनते हैं शादी के बाद बनते हैं। जो जन्म के बाद जो रिश्ते बनते हैं हमारे, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। जो हमारे जन्म से जो रिश्ते बनते हैं वो एक माता का होता है, पिता का होता है, भाई का होता है, बहन का होता है। और जो शादी के बाद में जो हमारे रिश्ते बनते हैं वो होता है मदर इन लॉ, दूसरा फादर इन लॉ, तीसरा ब्रदर इन लॉ, चौथा जो होता है सिस्टर इन लॉ। शादी के बाद जो हमारे रिश्ते बनते हैं वो होता है, सबसे पहला रिश्ता जो बनता है मदर इन लॉ, दूसरा फादर इन लॉ, तीसरा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। यह जो रिश्ता होता है वो हमारा सास का होता है। दूसरा जो फादर इन लॉ जो होता है वो ससुर का होता है। तीसरा ब्रदर इन लॉ जो होता है वो साला का होता है। सिस्टर इन लॉ जो होता है वो साली का होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, रिश्ते जो बनते हैं हमारे वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो जब हमारा जन्म होता है, जब जो रिश्ते बनते हैं वो खाली फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर का होता है। और शादी के बाद जो बनते हैं वो हमारा सबसे पहला रिश्ता होता है वो मदर इन लॉ, दूसरा फादर इन लॉ, तीसरा ब्रदर इन लॉ, चौथा सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से रिश्ते बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि रिश्ते हमारे कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फैमिली ट्री के बारे में। यहाँ पे जब तक हमें फैमिली ट्री नहीं मालूम है कि कौन हमारा क्या लगता है, जब तक हमारा ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको फैमिली ट्री में यही बताने चाहूँगा कि कौन क्या लगता है हमारा, चाचा का लड़का क्या लगता है, या मौसी का लड़का क्या लगता है। तो मैं ये आपको बताने जाऊँगा। मेरा मानना है कि अगर फैमिली ट्री को आपने सही तरीके से समझ लिया तो ब्लड रिलेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी जो फैमिली ट्री है वो ये है। फैमिली ट्री में
सबसे पहले ये मैं हूं, इससे ऊपर जो जाएगा वो मेरे फादर होंगे, मदर होंगी, आंट होंगी, और अंकल होंगे। तो ये मैं हूं, मेरे से एक जनरेशन ऊपर जो होंगे मेरे पिताजी होंगे, मदर होंगे, आंट होंगी और अंकल होंगे। हिंदी में हम आंट में जो आती हैं हमारी वो होती हैं चाची, ताई, बुआ, मामी। आंट में हमारे जो आते हैं चाची, ताई, बुआ, मामी, और अंकल में जो आते हैं हमारे चाचा, ताऊ, मामा। ये हमारे आंट में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है हमारा ना चाचा देता है, ना ताऊ देता, ना मामा देता, खाली वो अंकल दे देता है। क्वेश्चन जो पूछेगा खाली एंड में जो पूछेगा कि ए का अंकल कौन लगता है या बी का अंकल कौन लगता है, तो उसमें ना तो हमारा चाचा दे रखा होता, ना ताऊ, ना मामा, खाली हमें अंकल दे रखा है हिंदी में भी। तो हमें सोचना नहीं है कि चाचा के लिए अंकल लगता है नहीं लगता, ताऊ के लिए अंकल लगता है, मामा के लिए अंकल लगता है। तो हमें खाली ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंकल के अंदर क्या क्या होते हैं। अंकल के अंदर आता है हमारे चाचा, ताऊ, मामा, और आंट के अंदर जो आता है चाची, ताई, बुआ, मम्मी। अब इससे ऊपर हम जाएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सेकंड जनरेशन में जो होंगे हमारे वो ग्रैंडफादर होंगे और ग्रैंडमदर। फर्स्ट जनरेशन में जो आते हैं हमारे फादर, मदर, आंट और अंकल। सेकंड जनरेशन में जो आते हैं हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो होते हैं हमारे, इसमें पैटर्नल और मैटरनल दोनों आते हैं। पैटर्नल जो होता है मैं आपको बता दूं, ये पिता की तरफ से रिश्ते होते हैं। पिता की तरफ से रिश्ते। और मैटरनल जो होता है हमारा वो माता की तरफ से रिश्ते होते हैं। तो इन्हें याद करने का तरीका है हमारा पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल का जो पहला अक्षर है वो पी है, और पापा का जो पहला अक्षर है वो भी पी है। तो पैटर्नल जो होंगे पीपी से डिनोट करेंगे हम, पिताजी की तरफ से रिश्ते। और मैटरनल में जो पहला अक्षर है एम, और मदर में, माता में जो पहला अक्षर आता है वो भी एम। तो इसे हम एम से डिनोट करेंगे। तो यहां मैंने आपको बताया पैटर्नल मैटरनल क्या होता है। पिता की तरफ से रिश्ते जैसे दादा दादी जो होते हैं हमारे पैटर्नल में आते हैं, और माता की तरफ से रिश्ते नाना नानी जो आते हैं हमारे माता की तरफ से रिश्ते होते हैं। और इससे ऊपर जो जनरेशन आती है हमारी वो होती है ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ये भी हमारे पैटर्नल और मैटरनल, इसमें भी दोनों ही आते हैं। पैटर्नल मैटरनल। पैटर्नल मैंने यहाँ पे आपको बताया पिताजी की तरफ से रिश्ते, मैटरनल माताजी की तरफ से रिश्ते। तो ग्रेट ग्रैंड मदर जो होते हैं हमारे परदादा परदादी पिताजी की तरफ से रिश्ते, और परनानी परनाना माता की तरफ से रिश्ते। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में बता दिया है।
अब जो मैं बताऊंगा आपको सेम जनरेशन में हमारे वाले में, जैसे यहाँ पे मैं हूं, अब इस सेम जनरेशन में कौन कौन आएगा? सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, यहाँ पे मैं आपको छोटा छोटा लिख देता हूँ, चाची, ताई, मामी, यहाँ पे जो होगा चाचा, ताऊ, मामा, ये होते हैं। यहाँ पे बुआ और होती है। सेम जनरेशन में जो होते हैं हमारे सिस्टर और ब्रदर, गर्मी का टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा है। सेम जनरेशन में सिस्टर और ब्रदर और वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये हमारे सेम जनरेशन में आते हैं। ब्रदर मिस होता है भाई, सिस्टर मिस बहन, वाइफ मिस पत्नी, ब्रदर इन लॉ मिस जेठ, साला, सिस्टर इन लॉ, साली, जेठानी, देवरानी। यहाँ पे जेठ, साला और देवर और होता है। ये हमारे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में आते हैं। इससे नीचे जो जनरेशन आती है, ये हमसे नीचे जनरेशन होगी, इसमें होता है सन, बेटा हमारा, उसके बाद में होता है हमारा बेटी, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, और डॉटर इन लॉ। सन होता है हमारा बेटा, डॉटर बेटी, और नेफ्यू के अंदर जो आता है हमारा, वो आते हैं भांजा और भतीजा। नीच के अंदर जो आते हैं भांजी, भतीजी। सन इन लॉ के अंदर जो आता है हमारा दामाद, और डॉटर इन लॉ में जो आती है हमारी, वो होता है बहू। बहू को हम बोल सकते हैं सन्स वाइफ, और दामाद को बोल सकते हैं हम डॉटर्स हस्बैंड। तो मैंने जी आपको फैमिली ट्री बनाया है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है मैं हूँ, मेरी सेम जनरेशन में जो आएंगे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ और ब्रदर इन लॉ, जेठ, साला, देवर, सिस्टर इन लॉ, साली, जेठानी, देवरानी। मेरे से आगे वाली जनरेशन में जो होंगे, मेरे पिताजी, माताजी, आंट, अंकल, मतलब चाचा, ताई, मामी, बुआ, और अंकल में जो आएंगे चाचा, ताऊ, मामा। और इससे ऊपर वाली जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जो होंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर,
ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के अंदर जो आएंगे पैटर्नल और मैटरनल दोनों आएंगे। पैटर्नल होता है हमारा पिता की तरफ से रिश्ते, मैटरनल होता है माता की तरफ से रिश्ते। तो पिता की तरफ से रिश्ते जो होंगे वो दादा और दादी के होंगे। माता की तरफ से जो रिश्ते होंगे हमारे वो माता की तरफ से जो रिश्ते होंगे हमारे नाना और नानी के होंगे। इससे ऊपर वाली जनरेशन में जो आती है वो ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर आते हैं। उसमें भी पैटर्नल और मैटरनल दोनों आते हैं। पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से रिश्ते मैंने बताया था अभी आपको, तो परदादा परदादी, माता की तरफ से रिश्ते मैटरनल, परनानी परनाना। और मेरे से नीचे वाले जनरेशन में जो आते हैं सन मेरा बेटा, डॉटर मेरी बेटी, नेफ्यू मीन्स भांजा और भतीजा। भांजा होता है बहन का जो लड़का होता है उसे भांजा बोलते हैं, भतीजा होता है भाई का जो लड़का होता है उसे भतीजा बोलते हैं। और नीज में भांजी और भतीजी। भांजी जो बहन की लड़की होती है उसे भांजी बोलते हैं, और भतीजी जो होती है वो भाई की लड़की होती है उसे भतीजे बोलते हैं। और सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ जो होते हैं वो हमारी बेटी के घर वाले होते हैं, उन्हें हम दामाद बोलते हैं। और डॉटर इन लॉ जो होते हैं उसे हम बहू बोलते हैं, वो हमारी लड़के की जो बहू होती है उसे हम डॉटर इन लॉ बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सारे रिश्ते पता होना चाहिए कि कौन हमारा रिश्ते में क्या लगता है। अगर ये चीज, ये चार्ट जो मैंने बनाया है, अगर ये आपने समझ लिया तो इसके आगे हमें खाली कुछ नहीं करना, यही कि भांजा कौन लगता है, भांजी कौन लगती है। सबसे ज्यादा हमें पॉइंट वाली बात ब्लड रिलेशन में यही पता करना है। अगर ये चीज हमें मालूम है फैमिली के बारे में या रिश्तों के बारे में, तो ब्लड रिलेशन हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा और कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को हल कर सकोगे। इसके अलावा मेरे लिए कुछ पॉइंट और आपको बताने हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप भूल भी जाते हो तो एक बार आपने या स्क्रीनशॉट देख लिया या अपनी नोटबुक खोल के देख ली, तो एक बार रिपीट करोगे, 2-3 बार आपने रिपीट कर लिया, पढ़ के देख लिया, तो मुझे लगता है आप नहीं भूलोगे कि भांजा कौन है, भांजी कौन है, इस तरीके से। तो आगे जो मुझे बताना है वो ये है, तो मैंने अभी आपको फैमिली ट्री के बारे में बताया था। अब मैं आपको कोई थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो मैंने अभी फैमिली ट्री में भी आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। सबसे पहले बताया था मैंने आपको, वो था नेफ्यू, नेफ्यू। दूसरा था नीस, तीसरा था पैटर्नल, चौथा था मैटरनल, नेफ्यू जो था वो था हमारा भांजा, भतीजा। और नीस जो थे भांजी, भतीजी, भतीजी। पैटर्नल जो थे पिता की तरफ से रिश्ते, और मैटरनल जो थे माता की तरफ से रिश्ते। ये 4 पॉइंट बताए थे। इसके बाद में मैं आपको 5वां जो पॉइंट है मेरा, सेम जनरेशन जो चलेंगे हम ब्लड रिलेशन के अंदर, वो हम क्षैतिज रेखा से डिनोट करेंगे। ये है हमारी क्षैतिज रेखा, ये होगा सेम जनरेशन। और 5वां जो है हमारा, वो हम ऊर्ध्वाधर रेखा से चलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट करेंगे, वो है हमारा जनरेशन चेंज। और 5वां जो है हमारा, वो डबल क्षैतिज रेखा से करेंगे डिनोट,
डबल क्षैतिज रेखा से जो करेंगे हम वो होगा हमारा जोड़ा, कपल। तो जोड़ा जो होगा हमारा माता पिता का होगा, नाना नानी का होगा। और कितने पॉइंट हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8वां जो पॉइंट होगा हमारा, मेल को जो डिनोट करेंगे हम, वो प्लस से करेंगे, और फीमेल को जो डिनोट करेंगे हम माइनस से करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मेरा नेफ्यू, भांजा और भांजी, भतीजी, और नीस, भांजी, भतीजी। पैटर्नल, पिता की तरफ से रिश्ते। मैटरनल, माता की तरफ से रिश्ते। और जो सेम जनरेशन जो होगी, मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ मैं खुद था, ये जो रिश्ते थे वो सेम जनरेशन में थे, तो उसे हम क्षैतिज रेखा से करेंगे डिनोट। तो ये जो पॉइंट है हमारे, मैटरनल बता दिया था मैंने आपको, और सेम जनरेशन जो होगी हमारी, मैं इसे लिख देता हूं, सेम जनरेशन जो होगी हमारी क्षैतिज रेखा से डिनोट करेंगे। और अगला पॉइंट है मेरा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम जनरेशन चेंज या एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी अंतर से डिनोट करेंगे। और 2 क्षैतिज रेखाएं जो मेरा बराबर का जो साइन है उसे हम जोड़ा, कपल्स के लिए डिनोट करेंगे। और मेल को जो डिनोट करेंगे हम वो प्लस साइन से डिनोट करेंगे, फीमेल को जो डिनोट करेंगे हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि जो हमारे रिश्ते स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, जन्म से और शादी के बाद में। दूसरा मैंने फैमिली ट्री के बारे में बताया था। तीसरा ये कुछ पॉइंट बताया मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो हमें ब्लड रिलेशन करते समय ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला जो होता है वो फैमिली ट्री पे होते हैं, फैमिली ट्री। नंबर दूसरे जो होते हैं वो पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब पॉइंटेड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इशारों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। दूसरा नंबर जो पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इशारों पर आधारित होते हैं, इशारों पर आधारित प्रश्न, इशारों पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे मनीष ने एक तस्वीर को या फोटो को देखते हुए कहा अपने फ्रेंड से कि ये फोटो मेरे पिताजी के या माताजी के रिश्ते में, ये जो होते हैं इशारे पर आधारित प्रश्न होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा कोडेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारा ये चीज जो होती है A भागित B बराबर है, A B का पिता है, A माइनस B बराबर है, A B की सिस्टर है, A प्लस B बराबर है, A B की पत्नी है। इस तरीके से ये जो कोड, जो मैथ के कोड होते हैं हमारे, प्लस माइनस भागित हैज, इसे इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम कोडेड प्रश्न कहते हैं। तो मैंने जो आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए, सबसे पहले फैमिली ट्री के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा पॉइंटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन मतलब इशारों पर आधारित प्रश्न। तीसरा जो होता है हमारा कोडेड क्वेश्चन होते हैं। जो कोडेड के क्वेश्चन होते हैं मैंने अभी बताया था, प्लस माइनस, जैसे A भागित B, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको जो दिया है वो मैंने अपने रिश्तों के बारे में या आपके रिश्तों के बारे में बताया है। आगे जो बताऊंगा मैं आपको अगली अपनी कल की वीडियो में, जो आपको बताऊंगा इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैंने आज की वीडियो में आपको सारी बातें बता चुकी हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जन्म से और शादी के बाद में। दूसरा जो मैंने बताया आपको फैमिली ट्री के बारे में बताया कि सेम जनरेशन में कौन आते हैं,
फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं हमसे अगली वाली जनरेशन में, फिर सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं और थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं, और हमसे नीचे जो जनरेशन होती है उसमें कौन आते हैं। उसके बाद में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, जैसे नेफ्यू और नीज, पैटर्नल, मैटरनल, और हम फर्स्ट जनरेशन को किस साइन से डिनोट करेंगे, सेकंड जनरेशन को किससे करेंगे, और सेकंड जनरेशन को किस साइड से, किस पॉइंट से डिनोट करेंगे, या मेल को किससे करेंगे, फीमेल को किससे करेंगे, और कपल को, जोड़ा को किससे करेंगे। और मैंने एंड में जो बताया आपको कि हमारे इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जो बनेंगे फैमिली ट्री के क्वेश्चन बनेंगे, जिन्हें हम साधारण क्वेश्चन भी कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन। और दूसरे जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो पॉइंटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे इशारों पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं हम उन्हें। तीसरे जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वो हमारे कोडेड क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा जो बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, यूपी SSC, बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, जैसे A भागित B बराबर A B का पिता है, A माइनस B बराबर A B की पत्नी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कोडेड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा मानना है कि ब्लड रिलेशन में से हमारा जो भी छोटा एग्जाम होगा, स्टेट लेवल का होगा या यूपी SSC वगैरह जो होगा, ब्लड रिलेशन में से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो आज की वीडियो में आपको सारी बात बताई है, इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लें तो आपको रिश्तों के बारे में सब पता हो जाएगा, तो हमें इस चैप्टर को करने में आसानी होगी। तो मेरी जो वीडियो है आज की, एक तरीके से आप फैमिली के बारे में या रिश्तों के बारे में इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। कल की वीडियो में जो होगी वो मैंने टाइप्स बताए हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर आधारित वीडियो होगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फैमिली ट्री के साधारण प्रश्न कैसे बनते हैं, और दूसरे नंबर पे पॉइंटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तीसरे टाइप जो है क्वेश्चनों का कोडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। इनके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताने जाऊंगा। तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए यहीं तक है।